पद्मावती नरपतेर्महिषी भवित्री दृष्टा विपत्तिरथ यही प्रथमं प्रदिष्टा तत्प्रत्ययात् कृतमिदं न हि सिद्धवाक्यानि उत्क्रम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि। जब वत्स राज्य के प्रधानमंत्री योगेंद्र नारायण ने वासवदत्ता को मगध राजकुमारी पद्मावती के संरक्षण में रख दिया, तब योगेंद्र नारायण कहता है, यही प्रथमम विपत्ति दृष्टा। जिन ज्योतिषियों ने पहले विपत्ति को देख लिया, यहाँ विपत्ति से तात्पर्य है राज्य पर शत्रु के आक्रमण स्वरूप विपत्ति को देख लिया अथवा जान लिया, उन्हीं ज्योतिषियों के द्वारा प्रतिष्ठा कहा गया कि पद्मावती नरपते महिषी भवित्री। पद्मावती नरपति अर्थात राजा उदयन की महिषी का अर्थ रानी, भवित्री बनेगी, होएगी। पुनः देख ले, जिन ज्योतिषियों ने पहले राज्य पर आने वाली विपत्ति को पहले ही देख लिया अथवा जान लिया, उन्हीं के द्वारा कहा गया कि पद्मावती राजा उदयन की रानी होगी। तत्प्रत्ययात्, उसी विश्वास के कारण, उन ज्योतिषियों के वचनों में विश्वास के कारण, इदम कृतम, यह किया गया, अर्थात वासवदत्ता को पद्मावती के संरक्षण में रख दिया गया है। सुपरीक्षितानि सिद्धवाक्यानि, अच्छी प्रकार परीक्षित अथवा परखे गए सिद्ध पुरुषों के वचन, ज्योतिषियों के वचनों को विधि अर्थात विधाता उत्क्रम्य न गच्छति, उत्क्रमण अतिक्रमण नहीं करता है, अर्थात विधाता भी सिद्ध पुरुषों अथवा ज्योतिषियों के वचनों का अनुसरण करता है। सिद्ध पुरुष अथवा ज्योतिषी जिस प्रकार की भविष्यवाणी कर देते हैं, विधाता भी उसके अनुसार ही चलता है, उसका अतिक्रमण नहीं करता है। अर्थात ज्योतिषी जो भविष्यवाणी कर देते हैं वह होकर ही रहती है। पुनः देख ले, जिन ज्योतिषियों के द्वारा पहले राज्य पर आने वाली विपत्ति को देख लिया गया, जान लिया गया, उन्हीं के द्वारा कहा गया कि पद्मावती राजा उदयन की रानी होगी। उन्हीं के वचनों में विश्वास के कारण यह किया गया, अर्थात वासवदत्ता को मगध राजपुत्री पद्मावती के संरक्षण में रख दिया गया है। विधि अर्थात विधाता सिद्धवाक्यानि सुपरीक्षितानि सिद्धवाक्यानि, भली प्रकार परखे गए सिद्धों के वचनों को उत्क्रम्य न गच्छति, अतिक्रमण करके नहीं चलता है, अर्थात उनका अनुसरण करता है। सुपरीक्षितानि यह विशेषण पद है। किसका विशेषण है? सिद्ध वाक्यानि का विशेषण है। सुपरीक्षितानि सिद्ध वाक्यानि से तात्पर्य है अच्छी प्रकार परखे गए सिद्ध पुरुषों के वचन। इसके बाद श्लोक देखिए। विस्रब्धम हरिणाश्चकन्त्य चकिता देशागत प्रत्यया वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्ध विटपाः सर्वे दयारक्षिताः
भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनानि अक्षेत्रवत्यो दिशः निस्सन्दिग्धमिदं तपोवनमयं भूमो हि भवाश्रयः। एक ब्रह्मचारी आश्रम के निकट पहुंचता है और आश्रम के आसपास के दृश्य का वर्णन करता है, जिससे यह सूचित होता है कि यहाँ निकट ही आश्रम है। वह कहता है, अचकिताः देशागत प्रत्ययाः हरिणाः। हरिण कैसे हैं? अचकित है। अचकित का अर्थ भय रहित। और कैसे है ये हरिण? देश आगत प्रत्ययाः, स्थान विशेष से प्राप्त विश्वास वाले। यह स्थान विशेष तपोवन का है, तपोवन के निकट है। इस स्थान विशेष से प्राप्त विश्वास वाले, अर्थात हरिणों को यहाँ विश्वास है कि यहाँ उनका शिकार नहीं किया जाएगा। तपोवन के निकट जानवरों का शिकार नहीं किया जाता है। तो स्थान विशेष से प्राप्त विश्वास वाले भय रहित हरिण विश्रब्धम चरन्ति, विश्वास पूर्वक विचरण कर रहे हैं। पुष्पफलैः समृद्ध विटपाः वृक्षाः। पुष्प और फलों से समृद्ध विटप वाले, समृद्ध शाखाओं वाले, भरी हुई शाखाओं वाले सर्वे वृक्षाः, सभी वृक्ष दया रक्षिताः, दयापूर्वक रखे गए हैं, दयापूर्वक रक्षा की गई है। अर्थात वृक्षों से अनावश्यक रूप से पुष्प और फल यहाँ तोड़े नहीं जाते हैं। गांव के निकट जो वृक्ष होते हैं, जो वन होता है, उस वन के वृक्ष तो पुष्प फलों से समृद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे पुष्प और फल तोड़ लिए जाते हैं। परंतु आश्रम के निकट जो वृक्ष हैं, वे पुष्प और फलों से समृद्ध शाखाओं वाले, भरी हुई शाखाओं वाले हैं। अनावश्यक रूप से इन वृक्षों से पुष्प और फल नहीं तोड़े गए हैं। इस प्रकार ये सर्वे वृक्षाः, ये सभी वृक्ष दयापूर्वक रखे गए हैं। भूयिष्ठम कपिलानि गोकुलधनानि। यहाँ भूयिष्ठ अर्थात पर्याप्त कपिल गायें हैं। कपिला गायों के समूह है। कपिल वर्ण वाली गायें उत्कृष्ट कोटि की गायें मानी जाती हैं, इसलिए कहा गया कि यहाँ पर्याप्त कपिला गायों के समूह हैं। गोकुल धनानि के बाद पद देखिए, अक्षेत्रवत्याः दिशः। दिशः अर्थात दिशाएं। अक्षेत्रवत्याः खेत रहित है। क्षेत्रवती, अक्षेत्रवती बहुवचन में अक्षेत्रवत्याः। दिशाएं खेत विहीन है, अर्थात चारों ओर दूर तक खेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। तपस्वी लोग खेती नहीं करते हैं, इसलिए तपोवन के निकट खेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। अंतिम चरण में कहते हैं, भवाश्रयः धूमः। बहुत आश्रयों वाला धूम प्रकट हो रहा है, अर्थात आश्रम में सायंकाल में हवन किए जाते हैं। प्रत्येक तपस्वी हवन करता है और हवन करने के कारण उस हवन का धुआं फैल रहा है।
और फिर शिष्य कहता है अंत में, अयम इदम निस्संदिग्धम तपोवनम, यह निस्संदेह तपोवन है। तो तपोवन के निकट के जो दृश्य हैं उनका उल्लेख करके, उनका वर्णन करके ब्रह्मचारी अंत में कहता है कि निस्संदेह यहाँ तपोवन है। प्रारंभ से पुनः देख ले। देश विशेष से प्राप्त विश्वास वाले भय रहित हिरण विश्वास पूर्वक विचरण कर रहे हैं। पुष्प और फलों से समृद्ध शाखाओं वाले सभी वृक्ष दयापूर्वक रक्षित हैं। पर्याप्त रूप से कपिल वर्ण वाली गायें हैं। दिशाएं खेत रहित हैं। और अयम भवाश्रयः धूमः, यह यज्ञ का धुआं अनेक स्थान से उठता हुआ दिखाई दे रहा है, अतः इसमें संदेह नहीं है कि यह तपोवन है।